नमस्कार मोदी जी। आपने तो राजस्थान में अद्भुत कर दिया, अभूतपूर्व कर दिया, विस्मयकारी कर दिया। आपने जो राजस्थान में जनता के सामने अपने को जनता से कनेक्ट किया, वह तो देश के किसी नेता के लिए संभव ही नहीं है, और वो भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं संभव है। किसी प्रधानमंत्री ने जनता के सामने नतमस्तक होने का सार्वजनिक मंच पर प्रयास ही आज तक नहीं किया। आपने जो कहा कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं, जनता मालिक है, तो मोदी जी आपने सार्वजनिक कल करके दिखाया। अद्भुत दृश्य था। गांधीनगर जाते हुए राजस्थान के 10 बजे लाखों की भीड़ के सामने पहुंचने में आपको देर हो गई, 10 बज गया। आपने माइक छोड़ दिया, क्योंकि माइक 10 बजे के बाद माइक से बोलना बैन है। लाखों की भीड़ पर आप मंच पर खड़े हुए। आपने जनता से देरी के लिए क्षमा मांगी। क्षमा ही नहीं मांगी आपने मोदी जी, आपने मंच पर लेट गए जनता के सामने। एक प्रधानमंत्री जब जनता के प्रति लेट करके क्षमा मांगता है, इससे बड़ा लोकतंत्र नहीं हो सकता, इससे बड़ा संवेदनशीलता नहीं हो सकता। गजब किया मोदी जी। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा करके अहंकार से पैदल चल रहे हैं, उनको यह जवाब है। जो भारत जोड़ो यात्रा में जो सीना तान करके अहंकार दिखा रहे हैं देश में, उनको यह विनम्रता जवाब है। यह करना चाहिए। भारत के जो शीर्ष नेतृत्व लोग हैं विभिन्न पार्टियों के, जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे लोगों को आपसे जनता से कनेक्ट करने की कला सीखनी चाहिए। और आपने बिना माइक के लाखों लोगों को के कैसे एड्रेस कर दिया। नवरात्र में आप व्रत हैं, 9 दिन आप सिर्फ पानी पर रहते हैं, देवी की आराधना करते हैं, लाखों की भीड़ सामने है। उस लाखों की भीड़ को आप बिना माइक से आपने एड्रेस कर दिया, और लाखों की भीड़ ने सुन भी लिया। यह चमत्कारी है। पिन ड्रॉप साइलेंस जब आप बोलने लगे थे। प्रधानमंत्री या नेता आता है तो इतना हल्ला होता है कि उसमें बात ही नहीं सुनाई पड़ती अगर माइक न रहे। लेकिन आपने बिना माइक से लाखों की जनता को 2 मिनट में बिना माइक के जिस तरह से बोला, और जिस तरह से आप पूरे मंच पर उनके सामने दंडवत होकर के माफ़ी मांगे, यह दृश्य अद्भुत है। यह दृश्य भारत के लोकतंत्र की संवेदनशीलता दिखाता है। यह दृश्य नेतृत्व का जनता के प्रति समर्पण दिखाता है। यह दृश्य नेतृत्व का जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। दुनिया इस नेतृत्व की इस कला से सीख रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्षमा करिए मुझे, 10 बजे के बाद मैं माइक नहीं लेता, ये मेरा हृदय कहता है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं पुनः यहां आऊंगा और ब्याज समेत आपको सारा का सारा चीज लौटा दूंगा, ब्याज समेत। जनता खुश हो गई। लाखों की भीड़ थी। राजस्थान की धरती पर अद्भुत भीड़ थी, और उस भीड़ को जिस तरह से आपने नियंत्रित किया मोदी जी, आपके इर्द गिर्द खड़े राजस्थान के नेतागण हतप्रभ थे, और आपके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, आपके चेहरे पर कोई सिकन नहीं था। जैसे लग रहा था कि पूरी जनता, राजस्थान की पूरी जनता और आप एक परिवार के अंग हैं, और परिवार हैं भी। यह दृश्य देख करके जो लोकतंत्र को समर्थन करने वाले लोग हैं मोदी जी ना, वो तो हतप्रभ थे। आज कल आपने जो किया, कहीं प्रधानमंत्री मंच पर जनता के सामने लेट कर क्षमा मांगता है? आज तक किसी ने मांगा है? नेहरू ने मांगा है, इंदिरा गांधी ने मांगा है, राजीव गांधी ने मांगा है, और यहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले लोग कभी लेट करके जनता के सामने किसी गलती के लिए माफ़ी मांगने का साहस कर पाए हैं?
नहीं कर पाए। आपने तो अद्भुत नेतृत्व के गुण को दिखाया मोदी जी। बहुत लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत से गंभीर लोगों ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया। लोकतंत्र में संवेदनशीलता, लोकतंत्र में आत्मवत होने की कला, लोकतंत्र में जनता के सीधे हृदय में बैठने की कला, यह मोदी जी आप जानते। कौन चुनौती देगा आपको, और कौन किसको चुनौती देने का साहस है आपके खिलाफ? कोई आपके नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकता। आप जब तक देश का नेतृत्व करेंगे मोदी जी। राजस्थान की जनता तो कल भावाविभोर हो गई। कई मित्रों ने, राजस्थान के मित्रों ने फोन करके बताया जो वहां थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी से ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वो इस तरह से लेट करके क्षमा जनता से मांगेंगे जहां लाखों की भीड़ हो। कई महिलाओं के आंखों से आंसू थे, कई राजस्थान के युवाओं के मन भावुक थे इस दृश्य देख करके। लेकिन मोदी जी आप गजब आदमी हैं, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने जनता को जिस तरह से जनता से कनेक्ट किया है, यह कनेक्शन ही भारत को आगे बढ़ाएगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा, जनता में लोकतंत्र के संवेदनशीलता का भाव पैदा करेगा और राजनीति में शुचिता का भाव पैदा करेगा। अहंकार का नहीं, पाखंड का नहीं, दंभ का नहीं। प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं, अहंकार उनका देखिए जैसे वो राजा हैं, वो राजा की भूमिका में रहते हैं। लेकिन मोदी जी इतने सशक्त प्रधानमंत्री आप हो करके आपने कभी राजा की भूमिका में अपने को प्रस्तुत नहीं किया। आपने अपने को जो प्रस्तुत किया वह देश के सेवक के, प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। कोई अहंकार आपने नहीं दिखाया। कोई, अगर आप अहंकार दिखा देते, आप कुछ कह देते, नहीं जाते, आप वहां नहीं पहुंच, क्या बिगड़ता? कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े रैलियां खत्म हो जाती हैं, प्रधानमंत्री या बड़े नेता नहीं जाते, क्षमा मांग लेते हैं, हो जाता है। लेकिन आपने यथार्थ क्षमा, मन से क्षमा मांगा। यह दृश्य राजस्थान में परिवर्तन का संकेत है। यह दृश्य राजस्थान में आज आने वाले दिनों में राजस्थान में मोदी लहर का संकेत है। यह दृश्य भारत में 2024 के चुनाव में भारी मोदी लहर का संकेत है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं तो हतप्रभ हूँ यह दृश्य देख करके, मेरे जैसे लाखों लोग हतप्रभ हैं। मोदी जी आपने अद्भुत किया, और नेतृत्व का यह गुण कौटिल्य ने ही सिखाया था कि राजा को कभी राजा नहीं मानना चाहिए, राजा को हमेशा जनता का सेवक